मेरा नाम है प्रशांत कुमार अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जो है उसको पढ़ने के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इस लेक्चर में थोड़ा ठोस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि ठोस क्या है या ठोस जो है वो किसकी अवस्था होती है। तो ठोस को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पदार्थ जो है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पदार्थ किस चीज़ों के लिए हम लोग पदार्थ शब्द का उपयोग करें या किसके लिए नहीं करें, कौन पदार्थ है कौन पदार्थ नहीं है। या एक प्रॉब्लम आती है द्रव्य और द्रव। मैंने जहाँ तक अपने लाइफ में देखा है, जितने बच्चों से मैं मिला हूँ, बच्चे जो हैं वो द्रव्य और द्रव में अंतर नहीं समझ पाते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो पहले अभी हम लोग क्लियर करेंगे कि पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, और फिर हम लोग लास्ट में जाएंगे किसमें, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहले हमको समझना है कि पदार्थ क्या होता है। तो जैसा कि बुक में लिखा हुआ, आप लोग भी जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो अब ये तो परिभाषा हो गई। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में आया, वैसे लोअर क्लासेस में आता है, 12th क्लास में नहीं आएगा। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसका एक आकार होता है, जिसमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा लिखने के बाद भी हम लोग ये नहीं समझ पाते कि पदार्थ किसे कहते हैं। परिभाषा तो आ गई, लिख भी लिए हम लोग, ठीक है, और एग्ज़ाम में नंबर भी आ गए। लेकिन अगर हम उसके बाद क्वेश्चन करते हैं ये चाक, ये पदार्थ है कि नहीं है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ पदार्थ है। अगर अपन बोलें ये बोर्ड, ठीक है, ये पदार्थ है कि नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पदार्थ है कि नहीं है। हम लोग जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये पदार्थ है कि नहीं है। तो फिर मैंने जो अनुभव किया, बच्चे बोलते हैं नहीं है सर, ये तो पदार्थ नहीं है। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि पदार्थ जो है वो सेम टू सेम, जैसे हम लोग बोलें कि पानी या जल, दोनों 100% सेम है। पानी को ही जल बोलते हैं, जल को ही पानी बोलते हैं। पानी और जल में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है, दोनों शब्द बिल्कुल इक्वल है। तो वैसे ही पदार्थ और द्रव्य, ये दोनों शब्द भी बिल्कुल इक्वल है। इंग्लिश में हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम किसको पदार्थ बोलेंगे, तो पदार्थ की परिभाषा जो बुक में दी होती है, जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा सा समझते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि किसको हम पदार्थ या द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा सेंटेंस आपको पकड़ना होगा, जो स्थान घेरता है, ये उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, हम इसको लेते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, भार भी लिख देता हूँ और वजन भी लिख देता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। इसके बारे में हम लोग किसी और दिन डिस्कशन करेंगे कि भार और द्रव्यमान, वेट और मास। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं और भार को वेट बोलते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि जो द्रव्यमान है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे। ठीक है, तो भार या वजन, जिसको हम लोग तराजू में क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, उसमें द्रव्यमान है। ठीक, तो आप ये सोच करके देखिए कि ये जो चौक है, ठीक है, इस चौक को अगर हम तराजू में रखते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन या कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इसका कुछ वजन होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ तो वजन है, तो मतलब इसमें द्रव्यमान है। तो इसमें जब द्रव्यमान है तो ये पदार्थ या द्रव्य या फिर क्या है, मैटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बोर्ड की। तो ये जो पीछे आपको ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, इसको उठाने में कुछ तो ताकत लगेगी। तो क्यों लग रही है इसमें ताकत, क्योंकि इसमें भी क्या है, वजन है। ठीक है, वजन हमारा चलता फिरता सेंटेंस है। हम बुक में कभी वजन या अपनी कॉपी में हम लोग वजन नहीं लिखते हैं, हम लोग दो ही शब्द यूज़ करते हैं, द्रव्यमान और भार। मैंने पहले ही कहा है कि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ें, अभी फ़िलहाल हम लोग एक ही मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि ये जो बोर्ड है, इसमें भार या द्रव्यमान या वजन है कि नहीं है, तो है। इसको उठाने के लिए ताकत लगती है, इसमें भार है, तो ये भी क्या है, पदार्थ है या फिर क्या है, द्रव्य है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी बात करें, मान लेते हैं कि घड़ी। ठीक है, अब घड़ी, अजीब सा लगता है कि घड़ी पदार्थ है कि नहीं है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि घड़ी कैसे पदार्थ होगा, क्यों नहीं हो सकता, घड़ी में द्रव्यमान नहीं होता, घड़ी में वजन नहीं होता, घड़ी में क्या भार नहीं होता, होता है, तो घड़ी भी क्या है, पदार्थ है।
ठीक है। इसके बाद आप अपने कमरे में आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, मेरे यहाँ ऊपर में पंखा लगा हुआ है। अब आप सोच करके बताइए कि पंखा जो है वो पदार्थ है कि नहीं है। तो पंखा भी पदार्थ है, क्योंकि उसको भी तराजू में हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्लासरूम में ब्रेंचेस लगी हुई हैं, ठीक है, ये ब्रेंचेस जो हैं ये भी पदार्थ हैं, क्योंकि इनको भी हम तराजू में तौल सकते हैं। इवन आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, ठीक है, आप खुद पदार्थ हैं कि नहीं है, ठीक है। तो आपको अपना वजन मालूम है, ठीक है ना, आपको अपना वजन मालूम है, मतलब आपको भी तौला जा सकता है। आप में भी द्रव्यमान है, आप में भी मास है, आप में भी भार है। इसका मतलब है कि आप भी स्वयं एक पदार्थ हैं। तो अब आप सोच करके बोलेंगे कि सर ऐसे में तो सभी जो कुछ आसपास है सब कुछ पदार्थ है। तो हाँ, सब कुछ तो पदार्थ ही है। आप अपने पूरे कमरे में जहाँ आप बैठे हुए हैं हर एक चीज़ को देखिए। ये जो मेरी शर्ट है ये भी पदार्थ है, ये जो पेन मैंने रखी हुई है ये भी पदार्थ है, ठीक है। या आपके कमरे में आप और कोई चीज़ें देख पा रहे हैं, सब कुछ पदार्थ है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सभी चीज़ों में तो भार होता है, इसका मतलब सब कुछ पदार्थ है। तो हाँ, आप कुछ हद तक सही हैं, ठीक है। प्रकृति में केवल दो ही चीज़ें होती हैं, एक वो जिसमें द्रव्यमान होता है और एक वो जिसमें द्रव्यमान नहीं होता। तो जिसमें द्रव्यमान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, ये आपके लिए सोचने का विषय है। आप अपने आसपास खोजिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, भगवान ने, प्रकृति ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसमें द्रव्यमान नहीं होता, जिसको हम लोग तराजू में नहीं तौल सकते। तराजू में उसको रखोगे तो उसमें वज़न नहीं आएगा, ठीक है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं आपके आसपास हैं, इस वीडियो में अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको भी वो 2-3 चीज़ें दिखाई देंगी जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है। अब उसे आप क्या कहते हैं, ये बहुत सिंपल सा है, इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आप सोचें करके, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास प्रकृति में केवल दो ही चीज़ें हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनमें द्रव्यमान नहीं होता। हम बात कर रहे हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो जिनमें द्रव्यमान होता है उसे हम लोग मैटर या फिर द्रव्य या फिर पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब आप अपने आसपास देखिए, और अगर आपको ये जानना हो कि वो पदार्थ या द्रव्य या मैटर है कि नहीं है, तो बस इतना सा सोचना है कि उसको उठा करके तराजू में हमको रखना है। तराजू में रखने के बाद उसमें द्रव्यमान या वजन आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप उसे तराजू में तौल सकते हैं तो वो पदार्थ है। आप सोच के देखिए, दूध द्रव्यमान होता है नहीं होता है, होता है, ठीक है, हम उसको लीटर में नापते हैं, बट प्लास्टिक में भर करके अगर तराजू में तौलें तो वजन आएगा नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, आएगा। तो वो भी पदार्थ है, दूध जो है वो भी पदार्थ है, वो भी द्रव्य है, वो भी मैटर है। अब हम बात करते हैं, हम श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो ऑक्सीजन पदार्थ है कि नहीं है, या कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ है कि नहीं है। तो अगर हमारे पास मिलीग्राम या माइक्रोग्राम को काउंट करने वाला तराजू हो, ठीक है, और अपन उसमें बाबा रामदेव को बैठा दें और भस्त्री का प्राणायाम कराते हैं, ठीक है, तो जैसे ही वो सांस लेंगे तो वज़न बढ़ जाएगा और जैसे ही वो सांस छोड़ेंगे तो वज़न कम हो जाएगा। आप स्वयं करके देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास वैसा वेट बॉक्स नहीं है। बट ऑक्सीजन में भी वजन द्रव्यमान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन का वेट आप लोग को पता होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसका एटॉमिक वेट 16 AMU होता है, ठीक है। तो जब उसका वेट है मतलब द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी पदार्थ या द्रव्य है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसको हम पदार्थ कहेंगे, किसको हम पदार्थ नहीं कहेंगे। क्या आपकी कॉपी पदार्थ है? हाँ है। क्या पन्ना पदार्थ है? हाँ है, ठीक है। और कोई चीज़ें जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो, आप मेरे से व्हाट्सएप में या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ पदार्थ है या नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई डाउट होगा कि कौन सी चीज़ पदार्थ है या कौन सी चीज़ पदार्थ नहीं है। बस इतना सा सोचना है कि उसको हम तराजू में तौल सकते हैं कि नहीं तौल सकते हैं। काफ़ी लंबा देर हो गया हमको पढ़ते हुए पदार्थ या द्रव्य में। अब इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये जो दो सेंटेंस हैं, एक द्रव्य और एक द्रव, ठीक है। मैंने अभी तक जो कुछ भी कहा वो द्रव के बारे में नहीं कहा है, किसके बारे में कहा है? द्रव्य के बारे में कहा है। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, द्रव और द्रव्य। ये जो द्रव्य है इसको इंग्लिश में हम मैटर बोलते हैं और ये जो द्रव है इसको इंग्लिश में हम लोग लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है द्रव्यमान, इसमें हम लोग इसको अलग अलग करते हैं। ये द्रव्य और ये मान,
ठीक है। तो ये द्रव्यमान, पूरा सेंटेंस क्या है, द्रव्यमान, इसमें से हम लोग मान को हटा देते हैं तो जो बच जाता है वो क्या है, द्रव्य। याद करने के लिए बहुत सिंपल सा है, द्रव्य, आगे बढ़ाते हैं तो द्रव्यमान होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें द्रव और इसमें मान जोड़ें तो शब्द बनता है द्रव्यमान, जो कभी आपने कभी भी किसी भी साइंस की बुक में ये सेंटेंस नहीं पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा है क्या, द्रव्यमान। तो जिसमें भी द्रव्यमान होगा उसे द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये बहुत पहले बहुत छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है। पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द्रव, और तीसरी अवस्था होती है क्या, गैस। अब हमारा मेन चैप्टर तो है किसके बारे में, ठोस के बारे में, लेकिन हमको थोड़ा बहुत द्रव और गैस के बारे में भी जानना चाहिए। तो ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। तो ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस की सिंपल सी परिभाषा, जिसके पार्टिकल्स, जिसके कण बहुत पास पास होते हैं, जिसका आकार निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है, उस पदार्थ को हम लोग ठोस कहते हैं, ठीक है। परिभाषा एग्जाम में अगर आपको लिखनी हो या बुक में आप पढ़ते हैं तो वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित होता है, जिनका आयतन निश्चित होता है, जिनके अणु बहुत पास पास होते हैं, जिनमें एक यथेष्ट आकर्षण बल कार्य करता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमको समझ में नहीं आता कि ठोस क्या है। परिभाषा आ जाती है लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ठोस क्या है, ठीक है। नो डाउट कि ठोस को पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो चीज़ें कठोर लगे, ठीक है, जिसको आप हाथ से कंप्रेस करने पर जिसका शेप चेंज ना हो, ठीक है, किसी को फेंक के मारना का मन हो तो फेंक के मारें तो लग जाए, वो ठोस है, ठीक है। जो ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ जिसको हम लोग कहीं पर रख दें और दूसरे दिन आकर के देखें और वो जैसा हमने आज रखा था वैसा ही कल भी नजर आए, ठीक है। अच्छा, किसी बर्तन में नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, मैंने कहा है उसको ऐसे ही रखना है और जैसे आपने रखा है कल भी वो वैसा ही मिले, तो फिर वो क्या है, ठोस है, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये सोचिए और बताइए, ये चौक जो है वो ठोस है कि नहीं है। तो चौक को अगर मैं आज रख कर जाऊँगा तो कल ये मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, जैसा आज है वैसे ही मिलेगा, हाँ वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ठोस है। लकड़ी, वो भी क्या है, ठोस है। लोहा या लोहे से बनी हुई वस्तुएं, वो भी क्या है, ठोस है, ठीक है। तो जब इसका आकार चेंज नहीं होता, ठीक है, आयतन भी चेंज नहीं होता, इनके पार्टिकल्स बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो ये डिफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी एग्जाम में लिखने के लिए। लेकिन पहचानने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि तुमको जो चीज़ दी गई है उसको हाथ में लो और क्या करो, दबा करके देखो, ठीक है। अगर दबाने पर उसका शेप, साइज़ चेंज हो जाता है, ठीक है, जो बहने लगे, जो गल जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग ठोस नहीं कहेंगे, ठीक है। ठोस का आकार निश्चित होता है, जैसा अभी है वैसे 1 घंटे बाद भी होगा, अगले दिन भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को ठोस कहते हैं। तो ठोस में आकार भी होता है, ठोस में आयतन भी होता है, और ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स, जिनसे मिलकर के पदार्थ बना होता है। तो ठोस भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इनके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनके बीच एक फिक्स अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ करके रखता है। जब आप फोर्स भी लगाते हैं ना, तब भी ये पार्टिकल्स का जो गैप है, एक्चुअल में इनमें गैप तो होता नहीं है, ठीक है, मतलब उनकी जगह चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग ठोस कहते हैं। ठोस के बाद अब हम लोग आते हैं सेकंड, किस में, द्रव में, ठीक। तो द्रव में हम लोग परिभाषा देते हैं कि वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता, जो बर्तन के हिसाब से क्या होते रहता है, बदलते रहता है, और जिसका आयतन निश्चित होता है। तो ये परिभाषा तो आपने भी पढ़ी है, अभी हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो द्रव के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, आकार की, ठीक है। हम बोलते हैं कि द्रव में आकार नहीं होता, ये हमने याद किया है, समझा नहीं है, ठीक है। तो द्रव का आकार नहीं होता। ये जो मैंने चौक लिया, ये सिलेंडर शेप का है, बेलन जैसा है, ठीक है। पानी का आकार क्या होता है, बेलनाकार होता है। पानी गोलाकार होता है। पानी का शेप घन के जैसा होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक गिलास लो जो सिलेंडर के शेप हो, उसमें पानी को भर दो,
तो पानी का शेप जो है वो किसके जैसा हो गया, सिलेंडर के जैसा हो गया। पानी जो है वो बेलन के आकार का हो गया। ठीक है, हम लोग एक बॉल लेते हैं, बॉल में छेद करते हैं और उसमें हम लोग पानी को भर देते हैं। ठीक है, अब पानी का, उसी पानी का जो पानी पहले गिलास में किस रूप में था, बेलन के रूप में था, अब वो बॉल में जाने पर किस रूप में आ गया, गोले के रूप में आ गया। ठीक है, हम लोग जो कर वाली टोपी, उसको हम लोग शंकु, कोन कहते हैं। ठीक है, अगर कोन नीचे से पैक है, उसमें होल करके पानी भरते हैं तो उस पानी का शेप जो है वो कोन के जैसा हो जाएगा। मतलब ये है कि पानी का या कहें दूध का, ठीक है, उनका निश्चित शेप नहीं होता। उसको हम लोग बेलनाकार बर्तन में रखेंगे तो बेलन बन जाएगा। ठीक है, गोलाकार बर्तन में रखेंगे तो गोलाकार का हो जाएगा, शंकु जैसे वाले बर्तन में रखेंगे तो शंकुआकार हो जाएगा, घन में रखेंगे तो घन के आकार का हो जाएगा, घनाभ में रखेंगे तो घनाभ के आकार का हो जाएगा। मतलब उसका अपना खुद का तो कोई शेप होता नहीं है। जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन का शेप वो अब अपने आप को उस शेप में बना लेता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि द्रव का आकार नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं आयतन की। तो आयतन को समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग आयतन को किस में नापते हैं, लीटर में। ठीक है, हम लोग दूध वाले से बोलते हैं 1 लीटर दूध देना भैया, 2 लीटर दूध देना भैया। तो आयतन जो है, मैथ्स के स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे होंगे, आयतन जो है हम लोग का वो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, वो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ठोस के लिए। ठीक है, क्योंकि ठोस का आकार निश्चित होता है, उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ठीक है, या फिर और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं अलग अलग ठोस का। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो ठोस है बॉल, ठीक है, बॉल जो है वो भी सॉलिड है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला हम लोग लगा करके उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन पानी का वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? पानी में ना लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती। किसका गुणा करोगे? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मैं बोल दिया तुमको 1 गिलास पानी है, उस 1 गिलास पानी का आयतन निकालो। अब आप बोलोगे हमारे पास तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बता दीजिए, हम निकाल लेंगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, पानी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूसरे बर्तन में डाल देंगे, थाली में डाल देंगे, सब कुछ बदल जाएगा। लंबाई भी बदल गई, चौड़ाई भी बदल गई, ऊंचाई भी बदल गई। तो जब कुछ निश्चित नहीं होता तो कैसे नापें? ठीक है, तो हमारे पास जो दूध वाला आता है उसके पास एक बर्तन होता है। ठीक है, आधा लीटर, 1 लीटर का। तो ये हम लोग जो लिक्विड होते हैं उनको आयतन जो हम लोग हैं वो किस में नापते हैं? लीटर में। अब बात आती है कि द्रव का आयतन जो है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो आयतन निश्चित होता है मतलब 2 लीटर पानी किसी भी बर्तन में डालोगे 2 लीटर ही होगा। ठीक है, बच्चे याद कर लेते हैं। ठीक है, कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता और आयतन निश्चित होता है, लेकिन समझ नहीं पाते। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं। हमने दूध वाले से 1 लीटर दूध लिया। ठीक है, उसने अपने कंटेनर में बर्तन में नाप करके क्या किया? 1 लीटर दूध दिया। ठीक है, अब हम लोग उसको एक बड़े से गंजी में डाल देते हैं। क्या वो दूध 2 लीटर हो जाएगा? नहीं होगा। तो कितना रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा। आप उसको 4 गिलास में डाल दो। ठीक है, बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। तो आप 1 लीटर दूध को छोटे बर्तन में डालो, बड़े बर्तन में डालो, गोलाकार बर्तन में डालो, गिलास में डाल लो, लोटे में डाल लो, बॉल में छेद करके डाल लो, रहेगा तो वो 1 लीटर ही ना। ठीक है, मतलब उसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव जो है उसका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन वो बर्तन के हिसाब से जिस आकार का बर्तन होगा वो आकार वो धारण कर लेता है। ठीक है, और उसका आयतन जो है वो क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनके पार्टिकल्स की, इनके कणों की, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग अगर हम पत्थर को बोलें तो पत्थर को ऐसे चम्मच से निकालोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स वेल अटैच्ड हैं, उनको अलग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पानी से 1 चम्मच पानी हम लोग निकाल सकते हैं, 1 चम्मच दूध निकाल सकते हैं, उसके पार्टिकल्स छोड़ देते हैं, वो हट जाते हैं अलग, आप निकाल के ले जाओ भैया, ऐसा वाला सिस्टम है। तो उनके पार्टिकल्स के बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं होता जितना कि इसके बीच में होता है, सॉलिड के बीच में होता है। ये पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। तो आपको द्रव समझ में आ गया होगा। द्रव किसे कहते हैं? द्रव्य पदार्थ हैं जिनका आकार बर्तन के हिसाब से बदलते रहता है और आयतन निश्चित होता है, जिनके पार्टिकल्स ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं और जिनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सॉलिड ठोस की तुलना में थोड़ा कमज़ोर होता है। ठीक
ठीक है। अब हम लोग लास्ट आते हैं किसमें, गैस में। तो गैस जो है यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हम लोग यहाँ पर ये लोहा ले सकते हैं और लोहे से बनी हुई वस्तुएं ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ले सकते हैं, और भी आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। द्रव, द्रव मतलब हम लोग ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, दूध ले लेते हैं। अब हम लोग आते हैं किसमें, गैस में। तो गैस में हम लोग ऑक्सीजन, O2 और CO2, N2, बहुत सारी गैस हैं। तो हम लोग गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हम लोग ले लेते हैं। गैसें जनरली दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। वायुमंडल आपके आसपास है, आप जिंदा हैं, इसका मतलब है कि आप सांस ले रहे हैं, ठीक है। और सांस ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ऑक्सीजन आपको दिखता है, नहीं दिखता। कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है, नहीं दिखता। गैस को हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। तो गैस को हम लोग देख नहीं सकते। अब हम बात करते हैं किसकी, उसके आकार और आयतन, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप 2 साल के बच्चे होंगे, ठीक है। नो डाउट कि आपकी एज जो है वो अबव 15 या 12 ईयर होगी, ठीक है। इतने बड़े होने के पहले हमने गुब्बारे से तो खेला ही होगा, ठीक है। तो गुब्बारे में हम लोग जो भरते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं हवा, और साइंस की लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे क्या, गैस, ठीक है। तो गुब्बारे से जब कुछ निकलता है तो दिखता है क्या, नहीं, महसूस होता है, मज़ा आता है। हवा जब निकलती है तो पता चलता है, ठीक है। तो जो गैसेस होती हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आप जब उसको गुब्बारे में भरते हैं तो वो गुब्बारे में, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के खेलने के लिए गुब्बारों को अलग अलग शेप का बनाया जाता है। हार्ट शेप का होता है, गोलाकार भी होता है, आजकल तो बहुत सारे शेप के गुब्बारे आते हैं। तो गुब्बारा जिस शेप का होगा उसमें जो आप गैस डालेंगे वो गैस उसी शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी, द्रव के बारे में, कि द्रव बर्तन के हिसाब से अपना आकार निश्चित कर लेता है। सेम वैसा ही कुछ है किसके साथ, गैस के साथ। गैस को आप जिस प्रकार के बर्तन में डालोगे, हाँ ये एक अलग मैटर है कि द्रव को आप खुले बर्तन में डाल सकते हैं, द्रव भागता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि गैस को हम लोग गिलास में रख लें, तो पॉसिबल नहीं है। गैस के लिए हमारा वो LPG वाला सिलेंडर रखना पड़ेगा, या गुब्बारे में डाल के उसको बांधना पड़ेगा, बांधोगे नहीं तो गैस भाग जाएगी, ठीक है। तो गैस को हम लोग बर्तन में क्लोज, बंद करके रखते हैं, ठीक है। अब वो बर्तन में ऐसा नहीं कि एक कुंटे में जा कर के मैं रुक जाऊँ, ऐसा नहीं है, वो पूरे बर्तन में फैल जाता है, ठीक है। तो बर्तन अगर गोलाकार है या गुब्बारा गोलाकार है तो वो गैस जो है वो क्या होगी, गोलाकार होगी। अगर वो सिलेंडर हुआ, ठीक है, सिलेंडर बेलन के आकार का होगा तो गैस का आकार भी बेलन के आकार का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आकार निश्चित नहीं होता, जैसे द्रव का आकार निश्चित नहीं होता वैसे इसका भी आकार निश्चित नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, आयतन की, ठीक है। तो आयतन मतलब वॉल्यूम, कितना स्थान वो घेरता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग घरों में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो वो गैस सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है, गैस, ठीक है। अभी अगर हम लोग वो लीकेज ना हो तो आपको स्मेल आ रही है क्या, नहीं आ रही, मतलब वो सारी की सारी गैस उस सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। आप स्विच को, रेगुलेटर को ऑन करके छोड़ दो, आपको पूरे कमरे में स्मेल आएगी, ठीक है। मतलब उससे निकली हुई थोड़ी सी गैस पूरे कमरे में फैल गई। अगर कमरा छोटा है तो भी आएगी, कमरा बड़ा है तो भी आएगी, हॉल होगा तो भी आएगी। मतलब गैस को आप जितना बड़ा स्पेस दोगे वो उतने बड़े स्पेस को कैप्चर कर लेता है, वो पूरे स्पेस में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो जितना बड़ा बर्तन होगा उतना उसका क्या होगा, आयतन होगा, ठीक है। आप थोड़ी सी गैस जो सिलेंडर में भरी हुई गैस है, ठीक है, सिलेंडर को आप ओपन कर दो और छोटा कमरा ले लो तो उसका आयतन उस कमरे के आयतन के बराबर होगा। हॉल में लीकेज वगैरह हो गया तो गैस का आयतन हॉल के आयतन के बराबर होगा। तो इस प्रकार इसका आयतन भी चेंज होता है और आकार भी क्या होता है, चेंज होता है। अब हम बात करते हैं इसके पार्टिकल्स की। तो इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से मतलब नहीं होता। एक पार्टिकल बोलता है मैं अपना उड़ रहा हूँ, तू अपना उड़, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, अपनी इच्छा से उड़ते रहो। हाँ, जब बर्तन के अंदर हम लोग रखते हैं तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था गैसों-गणुगतीय सिद्धांत, ये कंटिन्यू मूवमेंट में होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो ये कंटिन्यू गति करते रहते हैं, ये बंधे हुए नहीं होते, इनकी जगह निश्चित नहीं होती। ये अलग मैटर है कि गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद चिपकते नहीं हैं, वो टकरा के अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। बस इसी प्रकार ये गति करते रहते हैं। अब आपको पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस तीनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मान लेते हैं अभी समझ नहीं आ रहा है कौन गैस है, कौन ठोस है और कौन गैस है, ठीक है। तो एक ऐसे डेफिनेशन जो कॉपी में आप नहीं लिख सकते, ठीक है,
लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि मैं खाता हूँ, ठीक है, दूसरा शब्द है पीना और तीसरा शब्द है सूंघना। तो अगर आप खाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉलिड में रखेंगे, ठोस में। अगर आप पीते हैं, मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हम दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, ठीक है, तो जो हम पीते हैं वो सब किस में आएगा? द्रव में, ठीक है। और कभी कभार हम लोग ग्रुप में बैठे रहते हैं, अचानक छी, तो क्या यूज़ किया आपने? दांत यूज़ किया, जीभ यूज़ की कि नाक यूज़ किया? नाक यूज़ किया, ठीक है। तो जिसका अनुभव हमको किससे हो? नाक से हो। गैस लीकेज होती है, कहाँ से पता चलता है? कान से, दांत से, जीभ से कि नाक से? नाक से। जिस चीज़ का अनुभव हमको किससे हो? नाक से हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस। तो अब तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किसको ठोस बोलेंगे, किसको द्रव बोलेंगे, किसको हम लोग गैस बोलेंगे। अब हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि ठोस जो है, सिलेबस में 2 फोर्स दिए हुए हैं, एक अंतराण्विक बल दिया हुआ है और एक उसमें ऊर्जा दिया हुआ है। उसको हम लोग इसके बाद वाले लेसन में, बाद वाले लेक्चर में लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गया। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ गई है और आप चाहते हैं कि इसके बाद वाली क्लास भी आप मुझसे पढ़ पाएँ और आप देख पाएँ, तो आप मेरी क्लास YouTube में देख रहे हैं। YouTube में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो घंटी वाला आइकॉन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको तुरंत वीडियो आपको आपके YouTube में दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मे बी कि आपको पता न चले मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो दूसरा मेथड ये है कि इस वीडियो में लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसके बाद वाला वीडियो चाहते हैं तो आप अपना नाम, क्लास और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो आपको जैसे ही नया वीडियो मैं बनाऊँगा और अपलोड करूँगा तो उसको लिंक आपको आपके व्हाट्सएप में तुरंत सेंड कर दूँगा। तो आपको बिना यूट्यूब खोले भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आप कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। ये मेरा ठोस अवस्था का फर्स्ट लेक्चर था। जैसे तुरंत अगले दिन जो है मैं सेकंड लेसन अपलोड कर दूंगा, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।